अगर हम देहरादून को देखें तो देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे हमें विक्रम सबसे पहले नजर आते हैं। देहरादून की 70% अर्थव्यवस्था पर विक्रम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर देहरादून की ओवरऑल की बात करी जाए तो यहाँ केवल 70% जनता डेली वर्क पे काम करती है, डेली वेजेस में काम करती है और देखती है कि उन्हें दिन की दिहाड़ी किस प्रकार मिले, वो इसी विक्रम से ट्रैवल करती है। लेकिन सरकार की नीति ये कह रही है कि वो विक्रम को बैन कर देगी। अगर सरकार की नीति विक्रम को बैन करने की है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या सरकार इनसे इनका रोजगार छीन लेगी? आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और क्या है आपकी डिमांड सरकार से? ऐसा है कि मैं तो सिटी बस महासंघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में जितनी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, क्योंकि आरटीओ से खाली विक्रम ही पीड़ित नहीं है, उसमें सारी ट्रांसपोर्ट यूनियन है पीड़ित है। मेरा ये कहने का है कि अभी आरटीओ द्वारा कई बारी जो है ऐसे गलत कार्य किए गए, जिसकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी, सचिव परिवहन को करी, मुख्य सचिव को भी शिकायत की गई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो है एक पूरा जो है एक जो है सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, कम से कम 9 यूनियन आज सम्मिलित हैं, उनके द्वारा जो है पुतला दहन किया गया है। उसमें हमने सरकार को जगाने का काम किया गया है कि किस तरीके से ये आरटीओ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको हटाया जाए। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने उनको एविडेंस दिए, माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करी, तो आरटीओ को द्वारा फिर उस चीज़ को बदल के 29 तारीख को फिर एक आदेश जारी कर दिया गया कि जिसमें कहा गया कि जी मैं अर्बन मोबिलिटी प्लान के अंदर दे रहा हूँ, जबकि अर्बन मोबिलिटी प्लान में जो है उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी है। तो हमने उसी में भी इनको कहा कि भाई इसमें जांच की मांग की जाए, इनका उन गाड़ियों का टैक्स भी माफ़ किया गया, जबकि जो छोटी गाड़ियां हैं, चाहे वो टैक्सी हो, ऑटो हो, बस हो, ट्रक हो, उनका जो भी गाड़ियां पहले खड़ी रही, सरेंडर नहीं किया उन वाहनों ने, उनसे लाखों हज़ारों रुपए टैक्स वसूला गया। तो उन गाड़ियों को क्यों छोड़ा गया जो 10, 12, 15 गाड़ियाँ दी है? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपको कौन लग रहा है कि कौन है ये भ्रष्टाचार में लिप्त और क्यों वो आपको लोगों को टारगेट कर रहा है? हमने सीधा जो है हम यही तो बता रहे हैं आपको कि आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल पहले इनका ट्रांसफ़र आरटीओ पौड़ी से देहरादून में इन्फोर्समेंट में आरटीओ में हुआ था, और इनके द्वारा ही जो भाई अपने साम दान दंड भेद जो भी करे इन्होंने, इनके द्वारा उसी जगह पे इनको दोबारा प्रशासन में नियुक्ति की गई, जो कि नियमावली के विरुद्ध है कि एक ही जगह पे जो है एक आदमी 1 साल बाद आया और उसके बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगा है, और इजीली इन्होंने प्रशासन का लिया है ताकि जो हज़ारों लोगों को जो परेशान करके ये जो परमिट बांट रहे हैं, जिससे कई लोगों की रोजी रोटी का असर पड़ा है। आपने देखा होगा इन्होंने अभी कहा है, अभी शहर से जैसे बड़ी बड़ी आपने अखबारों की सुर्खियाँ देखूंगी कि विक्रम शहर से बाहर कर देंगे। आप मुझे बताओ, 800 विक्रम शहर के अंदर चल रहे हैं, इनकी जगह ये कह रही है छोटी गाड़ी टाटा मैजिक लो। अगर 800 गाड़ी मान लो बाहर होती हैं और 800 गाड़ी वो अंदर आती है, तो बात तो एक ही हुई कि उनको वो भी तो फुटकर सवारी में चलेंगी, तो क्या ट्रैफिक जाम नहीं होगा? आपका कहना ठीक है, लेकिन सरकार में आपकी बातें गई है या सरकार ने आपकी बातें सुनी है? सरकार का क्या पक्ष है? अभी देखो, सरकार का हमें तो लगता नहीं कोई पक्ष है इसी, क्योंकि मैंने बार शिकायत की है, लेकिन जो आपका आरटीओ है वो अभी निरंकुश है। इसीलिए हमने सरकार को जगाने के लिए आज जो सारी यूनियनों जा रहा पुतला दहन किया गया है। अगर इसमें सरकार अगर ठीक है, अगर इनका कहीं दूसरे संभाग में, मैंने लिखा है कि इनका दूसरे संभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उनकी जांच की जाए। अगर सरकार इसमें निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन की रणनीति बना के कहीं ना कहीं फिर बड़े आंदोलन को हमें बाध्य होना पड़ेगा। क्या आप क्या समझते हैं, कल परसों अगर सरकार ने डिसीजन ले लिया कि विक्रम को बैन कर देंगे और ये सभी ट्रांसपोर्ट बैन करेंगे, आपके पास दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा व्यवस्था क्या है आपके पास? मैं वही बताता हूँ ना, सरकार को अगर बैन करना है, मैं वही बात बता रहा हूँ। अगर सरकार बैन करती है तो सरकार के अंदर पहले दूरदर्शिता तो होनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ अगर मान लो डीजल विक्रम को बैन कर रही है तो इनको कह रहे हैं पेट्रोल को ले लो, जबकि डीजल और पेट्रोल एक ही क्वालिटी होती है। हम ये तैयार है, क्योंकि ट्रिब्यूनल के आदेश हैं कि देहरादून महानगर के अंदर में सीएनजी या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लानी चाहिए। जब आप सीएनजी गाड़ी के लिए तैयार हैं और सीएनजी गाड़ी जो है पेट्रोल और डीजल से 80% कम प्रदूषण फैलाती है, तो आप सीएनजी के लिए क्यों नहीं इनको कहते? आपने पेट्रोल के लिए क्यों कहा है? तो कहीं ना कहीं ये डीलर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये चीज़ें अधिकारियों को भी देखनी चाहिए कि भाई क्यों इनको प्रताड़ित किया जा रहा है गलत नीतियों के द्वारा। क्या आप कानून का सहारा लेंगे या फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाईकोर्ट का दरवाजा हमने खटखटा दिया, लेकिन हम हर चीज़ में हम कानून का सहारा लेके, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। हमारा ये कहने का है कि अगर हम कानून का सहारा भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरटीओ की जिम्मेवारी तय की जाए। अगर आरटीओ कोई गलत डिसीजन लेता है और कानून के सहारा अगर हम माननीय न्यायालय में केस जी जाते हैं, तो उसमें आरटीओ की जिम्मेवारी तय की जाए। और कोई भी अगर निर्णय आरटीओ लेता है तो शासन से हमारा ये हमारा शासन से करके हमारी मांग है शासन से कि आरटीओ की जिम्मेवारी तय की जाए, क्योंकि आरटीओ को भी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। और ये अधिकारी क्या करते हैं, जब अगर इनको जिम्मेवारी नहीं होती है तो इस तरह के जो है गलत निर्णय जो है जनता पे थोपे जाते हैं, जिससे कि जनता के परिवारों पे रोजी रोटी के भूखे मरने की नौबत आ गई है आज की।
देखा आपने किस प्रकार से शासन और प्रशासन मिलकर के विक्रम वाले और सिटी बस वालों को परेशान कर रहा है। क्या उनके पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है कि अब वो लोकतंत्र को कमजोरी करेंगे और उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, तो वो क्या इस हद तक गिर जाएंगे कि वो विक्रम को पूरी तरीके से देहरादून में बैन कर देंगे। अगर विक्रम देहरादून में बैन होते तो उन कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या होगा, उन लोगों के रोज का क्या होगा जो रोज ट्रैवल करते हैं। तो सोचना आपको भी होगा, सोचना हमें भी होगा, सोचना सरकार को भी होगा कि देहरादून में अल्टरनेटिव प्लान्स क्या है विक्रम के लिए अल्टरनेटिव प्लान, और क्यों सरकार अब तक सोई हुई है। सरकार क्यों नहीं लेती है एक्शन। सरकार को G20 कराना होता है तो सरकार नंबर 1 पे आ जाती है, कहीं तोड़ना होता है तो सरकार सीधे नंबर 1 पे आ जाती है। रातों रात देहरादून नगर निगम पहुंच जाता है, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो ना ये शासन नजर आता है, ना ही ये प्रशासन नजर आता है, और ना ही धामी सरकार नजर आती है। धामी सरकार को जल्द सोचना होगा, नहीं तो देहरादून की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा।